बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सैरवाफियत से और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर लेना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उस पर क्लिक करने से 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। ये कुछ फ्रैक्शंस दी गई हुई हैं, इनके हमने डिवीजन मेथड के साथ स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/49। ठीक है, तो 36 है तो हम 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप कि इसका हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब 36 देखें, 4 4 16 होता है, 5 5 टाइम 25 और 6 6 टाइम क्या आ जाएगा 36। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया है 6 है। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आया है 6। अब हम सेकंड नंबर 49 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने इसका पेयर बना लिया। तो अगर हम 7 का टेबल 7 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो 36/49 है इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या आ गया 6/7। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। 36/49 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6/7। ठीक है, आगे पार्ट नंबर सेकंड है हमारा 225/484। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा, सबसे पहले हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे 225। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि हमने इसका पेयर बना लेना है। एक पेयर इसका ये हो गया और एक सेकंड पेयर ये हो गया। ठीक है, अब हमें अगर हम 2 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ हमें 1 के टेबल को यूज़ करना पड़ेगा। 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और 2 से 1 को सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो अगेन उसी तरह से जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका था कि ये जो नंबर है इसमें हम इसी नंबर को ऐड करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब हम इस पेयर को नीचे उतार लेंगे। अब हमें इस 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसके साथ जिस सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 125 आ जाए। तो अगर हम 5 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ 5 5 लेने से, तो 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 2 12, तो क्या आ जाता है 125, जो कि हमें रिक्वायर्ड है वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ भी 5 लेंगे और इधर भी 5 और इधर हमारे पास आ जाएगा 125। तो इस तरह से हमारे पास जो 225 उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो 225 का हमारा जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया है 15। अब सेकंड नंबर है हमारा 484, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 484। तो उसी तरह से पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने पेयर्स क्रिएट करने हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 पेयर्स क्रिएट हो गए। अब हमें 4 नंबर रिक्वायर है, तो हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 2 टाइम 4। अगेन वही बात रिपीट किए देता हूँ कि हमने सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है जब भी हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड के साथ फाइंड कर रहे होते हैं। अब हम इस नंबर में इसी नंबर को ऐड करेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, उसको हम यहाँ लिखेंगे। देन हम 4 से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो लिहाजा इस पेयर को नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास जो नंबर है वो हो गया 84। अब हमने 4 के साथ एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 84 आ जाए। तो 4 के साथ अगर हम 2 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो लिहाजा हम अगर 42 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 84। तो इस तरह से हमारे पास जो 484 है उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 22। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या आ गया है 15/22। 225/484 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं डिवीजन मेथड के साथ तो वो क्या आ जाएगा 15/22। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब 81/196। तो 81 है तो 81 हम पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो 81 का हमने पेयर क्रिएट किया, तो अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो 64 आता है, और अगर 9 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 9 टाइम 81 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो 81 है उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 9। सेकंड नंबर है हमारे पास 196। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें इसके पेयर्स क्रिएट करने हैं, तो ये हमने इसके पेयर्स बना लिए। ठीक है, 1 का एक पेयर बन गया और 96 का एक सेकंड पेयर हमारे पास आ गया। अब हमें 1 रिक्वायर है, तो हम 1 के टेबल को यूज़ करेंगे। 1 1 टाइम 1। अब इसको सेपरेट किया 1 से 1 को तो 0 आ जाएगा।
96 को हम नीचे उतार लेंगे। अब इस 1 में हम 1 को ही ऐड करेंगे और उसको यहाँ लिख देंगे। अब 2 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेके सेम नंबर्स 2 लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 96 आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 3 को लेते हैं तो 3 3 टाइम 9 और 3 2 टाइम 6 69 आता है। ठीक है, तो अगर हम 4 4 लेते हैं तो 24 और 24, ठीक है, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 टाइम 16 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 2 टाइम 8 और 1 कैरी ऐड किया तो 9। तो ये देखें 96 जो हमें रिक्वायर्ड है वो किसके साथ आ रहा है, 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो लिहाजा हम यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 और क्या आ जाएगा 96। तो इस तरह से हमारे पास जो 196 है उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 14। ठीक है, 81 ओवर 196 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा 9 ओवर 14। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 है हमारा 729 ओवर 1024। तो हम पहले 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप के हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं, इस तरह से हमारे 2 पेयर क्रिएट हो गए। अब हमें 7 नंबर रिक्वायर है। ठीक है, तो अगेन वही कंडीशन कि हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर हम 3 3 टाइम करते हैं 9 हो जाता है, 7 से ग्रेट हो जाता है, तो लिहाजा हम इसको 2 2 टाइम करेंगे। ठीक है, 3 3 टाइम ग्रेटर हो जाता है ना, तो लिहाजा 2 2 टाइम 4 आ जाएगा। अब 7 से 4 को सेपरेट किया तो क्या आ गया 3, और इस 2 में हमने 2 ही ऐड किए तो क्या हो जाएगा 4। इस पेयर को नीचे उतार लेंगे। अब हमें 3 2 9 रिक्वायर है, तो अगर हम 4 के साथ 7 लेते हैं, ठीक है, तो 7 7 लेके अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 4 7 7 टाइम 49, 9 आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, तो 7 4 टाइम 28 और 28 में 4 कैरी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो लिहाजा जो नंबर हमें गेन हुआ है वो है 7 7। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 729। ठीक है, आगे है हमारे पास नेक्स्ट नंबर 1024। तो हम इनके पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, अब हमें 10 रिक्वायर है, तो हम अगर 4 4 करते हैं तो 16 हो जाएगा, तो लिहाजा हम 3 3 करेंगे, 3 3 टाइम 9। 10 से 9 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 1। इस पेयर को नीचे उतार लेंगे। अब हम इस 3 में 3 को ही ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ये तरीक़ेकार है, ये मेथड है जो हमें करना है। ठीक है, कि हमने पेयर्स बनाने होते हैं। एक तो इस बात को मद्देनज़र रखना है, दूसरा ये कि जो नंबर हमारा यहाँ आता है नीचे जब हमने उस नंबर को लिखना है तो हमने उस नंबर में उसी को ऐड करके यहाँ लिखना होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन वैसे ही है। अब हमने 6 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 1 2 4 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 6 के साथ 2 को लेते हैं तो 2 2 टाइम 4 और 2 6 टाइम 12, तो ये देखें 124 आ जाता है। तो लिहाजा हम 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 124। तो इस तरह से हमारे पास जो 729 और 1024 है इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या आ रहा है 729 का क्या स्क्वायर रूट आया है 27 और 1024 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से लेने से क्या आया 32। तो ये यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो ये देखें पार्ट नंबर 5 हमारा मिक्स नंबर में है, होल नंबर में है। तो इसको हमने पहले तो चेंज करना है कि इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएँ। ठीक है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे आएगा, ये इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करेंगे। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, और 50 में हम 14 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 64 ओवर क्या आ जाएगा 25। तो ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है क्या कि कैसे हम मिक्स नंबर को इस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आए उसमें इस वैल्यू को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये देखें इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 50 आया है और 50 में हमने 14 प्लस किए तो क्या आ गया 64। अब हमने इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 64 है तो इसका पेयर हमने बनाया तो 8 के टेबल को यूज़ किया, 8 8 टाइम 64। और सेकंड नंबर है हमारे पास 25, तो हमने इसका पेयर को बनाया तो 5 के टेबल को यूज़ किया, 5 5 टाइम 25। तो इस तरह से हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए हैं। 64 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आ गया 8 और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6th पार्ट 1296 ओवर 2025। तो 1296 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, पेयर्स के लिए कर लिए। ठीक है, तो 12 रिक्वायर है तो हम अगर
टू के टेबल को यूज़ करते हैं, 2 टाइम 4 होता है, 3 टाइम 9 और 4 टाइम 16 जो कि ग्रेटर हो जाता है। हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, 3 टाइम 9, तो 12 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब इस पेयर को नीचे उतार लेंगे और इसमें इसी को ऐड कर लेंगे, 3 में 3 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब हमने इस 6 के साथ कोई ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है, सेम नंबर्स को लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 396 आ जाए। अगर हम 6 के साथ 4 लेते हैं तो 4 टाइम 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, और 4 6 टाइम 24, 1 कैरी ऐड किया तो 25। तो ये तो लेस देन है, हमें क्या रिक्वायर्ड है 396। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टेबल यूज़ करते हैं किसका, नेक्स्ट टेबल रीड करते हैं, अगर हम 6 का टेबल रीड करते हैं, ठीक है, 66 को 6 के साथ 6 टाइम 36, तो 6 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 टाइम 36 को 3 कैरी ऐड किया तो 39। तो ये देखें 6 के साथ करने से ये कम्प्लीटली तौर पे 396 आ जाता है। ठीक है, तो लिहाजा हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया 36। नेक्स्ट है हमारे पास 2025। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इनके पेयर्स क्रिएट कर लेने। अब हमें 20 का नंबर रिक्वायर है, तो अगर हम 4 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 16 आता है, और 5 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 25 जो कि इससे ग्रेटर हो जाता है। तो लिहाजा हम 4 के टेबल को यूज़ करेंगे। 4 टाइम क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ 0 है, इससे कैरी लिया 10, और 10 से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ रिमेनिंग 1 है, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इस 25 को हमने नीचे उतार लिया, और इस 4 में 4 को ही प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब 8 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है, सेम नंबर्स को लेके कि 425 आ जाए। तो अगर हम 8 के साथ 5 को लेते हैं तो 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 8 टाइम 40 और 2 कैरी ऐड करें तो 425। तो ये देखें किसके साथ आ रहा है 5 के साथ, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ क्या आ जाएगा 425। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो 1296 का स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया है हमारे पास 36, और जो 2025 है उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 25। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36/25। आगे चलते हैं 6 पार्ट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th पार्ट है हमारे पास, वो है 3 होल 526/625। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने इसको चेंज करना है और दूसरी फॉर्म में लेके जाना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 to 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 टाइम 15, 5 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 2 टाइम 6 और 1 7, और 3 6 टाइम 18। ठीक है, ये क्या आ गया 1875, और इसमें हमने किसको प्लस करना है 5 to 6 को। ठीक है, वही मेथड के हमने इसमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और जो आंसर आता है उसमें इसको प्लस करना होता है। 5 + 6 11, 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 8 8 और 2 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 8 + 1 9, और 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, 4 आ गया, 1 कैरी चला गया, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2401/625। ठीक है, तो अब हमने 2401/625 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, 2401। ठीक है, तो इसके हमने पेयर्स क्रिएट कर लेने हैं। अब हमें 24 रिक्वायर है, तो अगर हम 6 टाइम करते हैं तो 36 आ जाता है, इससे ग्रेटर हो जाता है, और 5 5 टाइम 25 वो भी ग्रेटर है, तो हम 4 के टेबल को यूज़ करेंगे। 4 टाइम 16, अब इधर से कैरी लिया 14 हो गए, 14 6 माइनस किए तो 8 आ गया, और इस पेयर को नीचे उतार लिया, और इसमें इसी को ऐड किया तो क्या हो गया 8। अब हमने 8 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसके साथ हम सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि 801 आ जाए। तो अगर हम 9 लेते हैं तो 9 टाइम 81, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 8 कैरी चला जाएगा, 9 8 टाइम 72, और 72 में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये देखें 801 हमें रिक्वायर था, तो इसके साथ आ रहा है 9 के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ 9 लिखा और क्या आ गया 801। ठीक है, तो इस तरह से 2401 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 49। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 625। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसके पेयर्स बना लेने, इस तरह से हमारे 2 पेयर आ जाएंगे, और 3 टाइम 9 हो जाता है, तो लिहाजा हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 टाइम 4, और 6 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और इस 25 को हम नीचे उतार लेंगे। अब इस 2 में हमने 2 ऐड कर लिए तो 4 हो गया। अब हमें 4 के साथ सेम नंबर लेने हैं और मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 2 2 5 आ जाए। तो अगर 5 5 लेते हैं, 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला जाएगा, 5 4 टाइम 20, और 2 कैरी ऐड करेंगे तो
22 हो जाएगा। तो लिहाजा हम 5 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 25। तो ये देखिए हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया है 49/25। ठीक है, 2401 का जो हमारे पास था स्क्वायर रूट वो क्या आया है 49 और 625 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया है 25। अब चूँकि ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में था, मिक्स नंबर की फॉर्म में था, तो हम आंसर को भी फिक्स फॉर्म में मिक्स नंबर की फॉर्म में ले जाते हैं। तो ये क्या है 49/25। तो 49 को हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 2 टाइम 50 हो जाता है, इससे ग्रेटर हो जाता है तो 1 टाइम कर लेंगे, और 9 से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर है और ये 1 हम यहाँ लिखेंगे, 24 को ऊपर लिखेंगे और इस 25 को नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास 3025 और सेकंड नंबर है 4096। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं। अब हमें 30 रिक्वायर है तो 6 टाइम 36 ग्रेटर हो जाता है, तो 5 टाइम क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इधर से कैरी लेंगे, इधर हमारे पास 10 हो जाएंगे, 10 से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ रिमेनिंग 2 रह जाएंगे, 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस 25 को नीचे उतार लेंगे, इस 5 में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 525 आए। ठीक है, तो अगर हम 10 के साथ 5 लेते हैं तो 5 टाइम 25, 5 2 कैरी, 5 0 टाइम 0 2 कैरी ऐड करिए 2, 5 1 टाइम 5। तो ये देखें 525 किसके साथ है 5 के साथ, तो लिहाजा क्या आ जाएगा 525 किसके साथ आ जाएगा 105 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो आगे सेकंड नंबर है हमारे पास 4096 पेयर बना लिए, 40 रिक्वायर है, 6 टाइम 36 करेंगे क्योंकि 7 टाइम 49 इससे ग्रेटर हो जाएगा। इधर से कैरी लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 96 को नीचे उतार लेंगे, 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 के साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे 496 आ जाए। तो अगर हम 6 लेते हैं, 6 टाइम 36, 6 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 2 टाइम 12 और 3 कैरी ऐड किया तो 15, 5 1 कैरी चला गया, 6 1 टाइम 6 और 1, ये तो बहुत ग्रेटर हो जाता है। तो लिहाजा हम इसको 12 को अगर हम 2 के साथ करके देखते हैं, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, ये तो लेस देन है। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 के साथ करके देखते हैं क्या आता है 1 2 4 4 टाइम 16, तो 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 2 टाइम 8 और 1 कैरी ऐड किया तो 9 और 4 1 टाइम 4। ये देखें किसके साथ आ रहा है 4 के साथ, तो यहाँ भी 4 लिखा, यहाँ भी 4, यहाँ क्या आ जाएगा 496। तो इस तरह से हमारे पास 4096 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 64 और 3025 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 55। इन दोनों के आंसर्स क्या आ गए 3025 का क्या आंसर आया 55 और 4096 का क्या स्क्वायर रूट आया 64। 8 के बाद हमारे पास पार्ट नंबर 9 है 2 होल 175/225। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने इसे दूसरी फॉर्म में लेके जाना है मिक्स नंबर से, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप ये है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 टाइम 10 0 1 कैरी, 2 2 टाइम 4 1 5 और 2 2 टाइम 4, तो ये क्या आ गया 450। और 450 में हम किसको ऐड करेंगे 175 को, 0 + 5 5 और 5 + 7 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 4 + 1 5 और एक कैरी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास ऊपर 625 और नीचे क्या आ जाएगा 225। ठीक है, अब हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए हैं, तो इन दोनों नंबर्स का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इनके पेयर्स क्रिएट कर लेने हैं। हमें 6 रिक्वायर है तो हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 3 टाइम 9 हो जाता है तो 2 टाइम 4, 6 के 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 और इस 25 को हमने नीचे उतार लिया। अब हमें इस 2 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 के साथ एक ऐसा नंबर लेंगे कि 225 आ जाए। तो अगर हम 5 के नंबर को लेते हैं तो 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला जाएगा, 5 4 टाइम 20 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 22, तो इस तरह से 25 आ जाएगा। और सेकंड नंबर है 225, तो इसके पेयर्स बना लिए, 2 रिक्वायर है तो 1 1 टाइम 1, 2 से 1 को सेपरेट किया 1 और 25 को नीचे उतार लिया, इस 1 को डबल किया तो 2 हो गए। अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है तो कि 125 आए तो 5 लेंगे, 5 5 टाइम 25, 5 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी ऐड किया तो
तो इस तरह से हमारे पास जो इन दोनों का स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 25, 625 का स्क्वायर रूट 25 और 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया है 15। ठीक है, अब चूँकि क्वेश्चन हमारा मिक्स नंबर में था तो हम आंसर को भी मिक्स नंबर में ले जाते हैं। 25 को हम डिवाइड कर लेते हैं 15 से, 15 2 टाइम 30 हो जाता है, तो लिहाजा हम 1 टाइम कर लेंगे 15 1 टाइम 15, 5 से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको होल फॉर्म में मिक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 1 साइड में, ये 10 ऊपर और ये 15 नीचे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 होल 10/15। अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो 5 2 टाइम 10 और 5 3 टाइम 15, तो 1 होल 2/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 324/576। तो 324 का हम फाइंड करेंगे, ये हमने पेयर्स क्रिएट कर लिए, में 3 रिक्वायर्ड है तो 1 1 टाइम 1 करेंगे क्योंकि 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, 3 से 1 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस 1 को डबल किया तो 2 हो गया, 24 को नीचे उतार लेंगे। अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेंगे कि जिसके साथ सेम नंबर लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन से 224 आ जाए। तो अगर हम 2 के साथ 7 7 लेते हैं तो वो तो 49 हो जाएगा, और अगर हम 8 8 लेते हैं तो 8 8 टाइम 16 तो 6 आ गया, 1 कैरी चला जाए, 8 8 टाइम 64 तो 4 आ जाएगा और 6 कैरी चला जाएगा, 8 2 टाइम 16 और 16 में हम इस 6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 6 12, 2 1 कैरी, और इस तरह से ये क्या आ जाएगा 224 किसके साथ आया 8 8 टाइम क्या आ जाएगा 224। ठीक हो गया। आगे सेकंड नंबर है हमारे पास 576। तो ये देखें पेयर्स क्रिएट कर लिए, 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 2 टाइम 4, 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो क्या आ जाएगा 76, हम नीचे उतार लेंगे, इस 2 को डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 के साथ एक ऐसा नंबर लेंगे कि 176 आ जाएगा। अगर हम 6 6 लेते हैं, से 6 6 टाइम 36 6 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 4 टाइम 24 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 27, ये तो ग्रेटर हो जाएगा, तो हम 4 के टेबल से करते हैं, 4 4 टाइम 16, 6 1 कैरी, 4 4 टाइम 16 और 1 कैरी ऐड किया तो 70। ठीक है, तो किसके साथ आया है 4 के साथ, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 176। तो क्या आंसर आ गया हमारा 18/24। ठीक है, ये हम अगर 324 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 18 आता है, और 576 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 11। तो पार्ट नंबर 11 में है हमारे पास 5625/40,000। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर हैं, तो 5625 है पहले, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो ये हमने 2 पेयर्स क्रिएट कर लिए, और अब इसके बाद हमें 56 रिक्वायर है। तो अगर 6 6 टाइम करते हैं 36, 7 7 टाइम 49 और 8 8 टाइम 64 हो जाता है, जो इसके इससे ग्रेटर हो जाता है, तो हम 7 7 टाइम करेंगे। ठीक है, तो 7 7 टाइम 49 आ जाएगा, इधर से कैरी लिया 16 हो गया, 16 से 9 माइनस किए तो क्या आ गया 7, इस 25 को नीचे उतार लिया। अब हम इस 7 को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और इस 14 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेना है कि 725 आ जाए। ठीक है, तो 14 के साथ अगर हम 5 5 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 4 टाइम 20 और 2 कैरी ऐड किया तो 22, 2 आ गया, 2 कैरी चला जाएगा, 5 1 टाइम 5 और 2 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 5, यहाँ क्या आ जाएगा 725। तो इस तरह से हमारे पास 5625 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगा 75। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 40,000। तो इनके पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये पेयर हो जाएगा, एक ये और एक ये, तो हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 टाइम 4, इस तरह से इस 2 को डबल करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इन 2 0 को नीचे उतार लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ अगर 0 लेते हैं और इधर 0 लेते हैं तो देन हमारे पास यहाँ 0 0 और 0 0 आ जाएगा। देन इस 0 0 को नीचे उतार लेंगे और इस 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा इधर। फिर हम 0 के साथ करेंगे तो 0 0 टाइम 0 और 0 0 टाइम 0, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 200। ठीक है, तो 5625/400 40,000, तो इन दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा 75/200। ठीक है,
आगे नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा और इसमें इसको ऐड कर देंगे। 7 2 9 में हम 2 9 5 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 9 + 5 14, 4 1 कैरी चला जाएगा, 2 + 1 3 और 3 में 9 ऐड करेंगे तो 9 10 11 12 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 7 + 1 8 और 2 कितने बचेंगे 10, क्या आ जाएगा 1024, ठीक है। 1024 ओवर 729, ठीक है। तो हम 1024 का पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 10 है तो 3 3 टाइम 9 करेंगे ना, 10 से 9 माइनस करेंगे 1 और 24 को नीचे उतार लेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ एक ऐसा नंबर लेंगे कि क्या आ जाए 124 आ जाए। तो अगर हम 2 2 लेते हैं, 2 2 टाइम 4 और 2 6 टाइम 12, तो ये किसके साथ आएगा 4 के साथ, इस तरह से 124 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 के साथ करेंगे 62 62 तो 124 आ जाएगा, ठीक है। 2 के साथ किया हमने तो 2 इधर भी लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 1024 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 32, ठीक है। ओवर सेकंड नंबर है हमारे पास 729। तो 729 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, पेयर्स बना लीजिए, 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 टाइम 4, 7 से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 29 को नीचे उतार लेंगे और अब हम इस नंबर को यूज़ करेंगे, इसको डबल कर देंगे 4 हो जाएगा। 4 के साथ एक ऐसा नंबर लेंगे कि 329 आए। अगर हम 7 7 लेते हैं तो 7 7 टाइम 49, 9 4 कैरी चला जाता है, 7 4 28 और 4 कैरी ऐड करें तो 28 में 4 कैरी ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 और यहाँ क्या आ जाएगा 329 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 1024 का स्क्वायर रूट लेने से 32 आ जाएगा और 729 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगा 27, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स नंबर की फॉर्म में है तो हम आंसर को भी मिक्स नंबर की फॉर्म में ले जाएंगे। क्या है 32 ओवर 27, तो 32 को हम डिवाइड करेंगे 27 के साथ, तो 27 1 टाइम 27 करेंगे, इधर से कैरी लेंगे, 12 से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ से हम इसको लिख लेंगे मिक्स नंबर की फॉर्म में। ये 1 हम यहाँ लिखेंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे और 27 को नीचे लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था 5.3 का, वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।